भारत की पावन भूमि ने अनेक संतों और महापुरुषों को जन्म दिया है, जिनमें नीम करौली बाबा का नाम श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया जाता है। वे केवल एक संत नहीं थे, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति का जीवंत स्वरूप थे। उनके जीवन की कहानी साधारण होते हुए भी असाधारण चमत्कारों से भरी हुई है। नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में माना जाता है। बचपन से ही वे सामान्य बच्चों जैसे नहीं थे। उन्हें खेल, कूद या सांसारिक बातों में कोई रुचि नहीं थी। उनका मन हमेशा ईश्वर की भक्ति और ध्यान में लगा रहता था। किशोरावस्था में ही उन्होंने घर परिवार छोड़कर साधु जीवन अपना लिया। वे बिना किसी लक्ष्य के भटकते रहते थे, पर उनके चेहरे पर हमेशा शांति और मुस्कान रहती थी। लोग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते थे, लेकिन बाद में वे नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि एक बार वे बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहे थे। टिकट चेकर ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया, पर जैसे ही बाबा को उतारा गया, ट्रेन किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ी। इंजन बदला गया, प्रयास किए गए, लेकिन ट्रेन टस से मस नहीं हुई। अंत में रेलवे अधिकारियों ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें दोबारा ट्रेन में बैठाया। जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। इस घटना के बाद लोगों में उनकी महिमा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। नीम करौली बाबा कभी स्वयं को महान नहीं कहते थे। वे हमेशा कहते, सब कुछ राम करता है, मैं तो केवल सेवक हूं। उनकी शिक्षा बहुत सरल थी। सच्चा प्रेम, निस्वार्थ सेवा और भगवान का स्मरण। बाबा के आश्रम उत्तराखंड के कैंची धाम, वृंदावन, हनुमानगढ़ी और अन्य स्थानों पर स्थापित हुए। कैंची धाम आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी चमत्कार या आंतरिक शांति का अनुभव करता है। नीम करौली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। वे मानते थे कि हनुमान जी सेवा, शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। बाबा कहते थे कि अगर इंसान सच्चे मन से हनुमान जी का नाम ले, तो जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। उनके भक्तों में केवल भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों के लोग भी शामिल थे। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और कई विदेशी साधक बाबा से प्रभावित रहे। बाबा बिना किसी भाषा या भेदभाव के सबको एक ही नजर से देखते थे। उनके लिए अमीर, गरीब, जाति, धर्म कुछ भी मायने नहीं रखता था। नीम करौली बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि वे लोगों के दिलों की बात बिना कहे जान लेते थे। कई बार भक्त मन में कोई समस्या लेकर आते और बाबा पहले ही उसका समाधान बता देते। इससे लोगों का विश्वास और भी गहरा हो जाता था। 1973 में बाबा ने देह त्याग दी, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति आज भी भक्तों द्वारा महसूस की जाती है। उनके भक्त मानते हैं कि नीम करौली बाबा आज भी मार्गदर्शन करते हैं, बस देखने की आंख और समझने का मन चाहिए। नीम करौली बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं, बस दिल साफ होना चाहिए। प्रेम बांटो, सेवा करो और किसी से द्वेष मत रखो। यही बाबा की सच्ची शिक्षा है। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से राम का नाम लेता है, तो उसे नीम करौली बाबा की कृपा अवश्य मिलती है। वे संत नहीं, बल्कि प्रेम का सजीव उदाहरण थे और हमेशा रहेंगे। जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा।